तो राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब देर रात एक ज्वेलरी शोरूम पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। हालांकि गनीमत की बात रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के अमन विहार थाना अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 20 का है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात 8 बजे रोहिणी सेक्टर 20 की रॉयल मार्केट के आरोपी आरपी ज्वेलर्स की शॉप पर बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश पहुंचे। बदमाशों ने पहले तो दुकानदार से पाजेब खरीदने की बात की। जब दुकानदार को उन पर शक हुआ, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक उनमें से एक बदमाश ने 3 राउंड की फायरिंग कर डाली और मौके से फरार भी हो गया। हालांकि ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद से ही पुलिस अब आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। तो देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। तमाम पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और किसी भी दिन चुनाव का घोषणा भी हो जाएगी। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में लगातार बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों पर अवैध मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। संगम विहार इलाके में बीते 2 दिनों से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां वन विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों को बुलडोजर के द्वारा धाराशाही किया जा रहा है। दरअसल तीसरे दिन भी संगम विहार इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी रही। बुलडोजर के एक्शन से जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। संगम विहार में दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया था और अपने मकान को टूटने से बचने के लिए मकान में जाकर बैठ गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन सभी लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया था और इसके बाद स्थानीय लोगों और दिल्ली पुलिस के बीच जमकर टकराव भी हुआ था। आज बुलडोजर की कार्रवाई का तीसरा दिन है। तीसरे दिन लगभग 150 से 200 मकानों को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया। आसपास में रहने वाले लोगों ने बताया है कि हम यहाँ पिछले कई सालों से रह रहे हैं। आज इस जमीन को अवैध बताकर हमारे आशियानों को प्रशासन के द्वारा उजाड़ा जा रहा है। सर अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आपको ये बताओ कि ये तो एक आम जनता जो समझो कि बेचारे कहाँ तो लेकर आ रहे हैं अपना, ठीक है, अपना गाँव में ज़मीन की बेच बाच के यहाँ लगा रहे हैं। और ये 2-3 दिन में नोटिस भी ऐसा ना हो कि भाई 1 महीने पहले दिए हुए तो 2-3 दिन पहले नोटिस दिए, तीसरे दिन तोड़ लगे। ठीक है, शनिवार संडे और सोमवार को इतना कार्रवाई भी करता कोई, उससे पहले तो तोड़ दिया हमने। ये जंगलात वाले इस जमीन को अपनी बता रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। जंगलात वालों ने तो अपनी बाउंड्री ऑलरेडी कर चुके हैं, वो पहले 94 में। उनके बाहर है, जो भी जमीन है उससे बाहर है वो। अच्छा हाँ। तो क्या हुआ, इतना मकान जो टूटे हैं लगभग 200 के लगभग, तो बिजली मीटर लगा हुआ, पानी, सारी फैसिलिटी मिली हुई है, बिजली मीटर है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये तो यही बताएंगे, डिपार्टमेंट बताएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इनको या तो पहले अपना मार्क करना चाहिए था। तो हरियाणा के गुरुग्राम के साइबर सिटी से एक इंसानियत को तार-तार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां महिला पर उसके ही पति ने एसिड से हमला कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। बता दें कि इस घटना में पीड़ित महिला ने पति पर ही एसिड से अटैक करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला आसपास के घरों में मेड का काम किया करती थी। कुछ आपसी विवाद के कारण गुस्साए पति ने अपनी पत्नी पर गुरुग्राम के साइबर सिटी में एसिड से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना बीते शाम की बताई जा रही है। घटना में महिला के हाथ, पैर और कमर पर काफी झुलस गया है और साथ ही महिला को सफदरजंग अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। तो मराठा आरक्षण को लेकर कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने आज महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को खुली चेतावनी दे दी। जरांगे ने कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो करोड़ों मराठा भूख हड़ताल करेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एक निजी अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जरांगे ने कहा कि मराठा समुदाय अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और ये लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि जरांगे 3 दिन पहले जालना में अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती में अपना अनशन खत्म करने के बाद इलाज करा रहे हैं। तो कर्नाटक विधानसभा में आज हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला विधेयक पारित हो गया है। ये विधेयक पिछले हफ्ते विधान परिषद में पारित नहीं हो सका था, जिसके बाद विधेयक को पुनर्विचार के लिए रखा गया और आज एक बार फिर से विधानसभा से इसे पारित किया गया। विधानसभा में पारित कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 को अब सीधे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और अगर राज्यपाल की मोहर लग गई तो ये कानून बन जाएगा। इससे पहले 21 फरवरी को विधानसभा से पारित होने के बाद 23 फरवरी को विधान परिषद में विधेयक लाया गया, जहां वो पारित नहीं हो सका था। तो अमरोहा सांसद दानिश अली एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। हालांकि इस बार
अलग ही मामला सामने आया है। जिले भर में उनके विरोध में पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिन पर लिखा गया है कि अमरोहा सांसद लापता, ढूंढने वाले को इनाम मिलेगा। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस तरह के पोस्टर चस्पा कराने वाला कौन है, लेकिन पोस्टर पर अमरोहा वासी लिखा हुआ है। उधर सांसद की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछने लगी है। विशेषकर अमरोहा सीट पर सांसद दानिश अली को लेकर चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है। रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में भारत माता की जय न बोलने के आरोपों में घिरने के बाद से ही लगातार दानिश अली चर्चाओं में बने रहते हैं। तो बिहार विधानसभा में आज अपराध नियंत्रण विधेयक पारित हो गया। प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव की तरफ से बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 सदन में पेश किया गया। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अवैध बालू खनन, भूमाफिया और शराब कारोबारियों पर कार्रवाई के लिए ये कानून लाया गया है। विधेयक पास होने के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में मौजूद नहीं थे और तेजस्वी यादव आज भी सदन में नहीं पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह विधेयक लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश को विशेष रूप से बधाई भी दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया के सिंडिकेट को समाप्त करने के लिए ही ये कानून लाया गया है। इससे पहले विपक्षी सदस्यों की तरफ से विधानसभा में स्कूल के समय को लेकर हंगामा भी किया गया और उसके बाद सभी सदस्य सदन से बाहर निकल गए। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।